हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। बीटीसी का व्यू देख रहा हो, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। ये एक्चुअली क्या लग रहा है बीटीसी कहाँ जाएगा? देखो, एक छोटा सा एनालिसिस अगर देखें तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखना पड़ेगा कि मंथली बेसिस इसका व्यू क्या है। अगर मंथली बेसिस व्यू देखोगे तो एक बुलिश कैंडल चल रहा है एंड अभी भी 15 डेज का इसका पेंडिंग है। वीकली व्यूज अगर आप देखोगे तो वही भी कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल है एंड अभी भी 3 डेज पेंडिंग है इसको क्लोजिंग होने के लिए। डेली बेसिस चार्ट देखोगे तो आज के दिन में नीचे एक सेल था, उसके बाद एक कैंडल ऊपर अभी रनिंग चल रहा है एंड 6 आवर्स अभी भी पेंडिंग है। रात के 11:20 हुआ है एंड अभी जो चल रहा है बीटीसी 99,900। कोई भी हो, ट्रेड कभी भी ट्रेंड के रिवर्स तो नहीं लेना चाहिए। मगर ये जो ट्रेड देख रहे हो बहुत सिंपल सा ट्रेड है, ट्रेंड लाइन है। ये जो ट्रिपल जो पैरेलल हाई को हिट किया है, एक्चुअली आप बोल सकते हो ये लोअर हाई है। चलो स्ट्रक्चर मैपिंग तो बाद में करते हैं, मगर देख लेते हैं इसका डेली बेसिस। अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ एक बार स्ट्रक्चर मार्क करके देखते हैं कि इसका डेली बेसिस का व्यू क्या है। वो देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। इसको थोड़ा हायर हाई था एंड इसको तो नहीं तोड़ा अभी तक के लिए। इसका नहीं, ब्रेक तो कर दिया। दैट मीन्स ये जो चांसेस था इसको थोड़ा चेंज कर देते। एक सेकंड, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। ठीक है, येलो रखने दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर इसको मैं फिर थोड़ा अलग से करेंगे हम लोग। इसको यही मार्क कर ले। इसका लो इसको तोड़ दिया। दैट मीन्स मान के चलो यही चल रहा है। तो चीज़ ऐसी है कि इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर नेगेटिव साइड के लिए, सॉरी, नेगेटिव साइड के लिए
ओह कुछ नहीं है डिफ़ॉल्ट इसका मिडल CH माइनस रहने दीजिए CH माइनस इसको कर देते हैं एंड इसको मिडिल नहीं बॉटम कर देते हैं इसको करते हैं रेड ठीक है इसको कर देते थोड़ा छोटा बॉडी तले ओके इसको रेड कर देते हैं उसमें हम लोगों का लाइन को कर देते हैं वाइट ये कर देते हैं चलो ठीक ये सही है CH माइनस में इसको सेव कर देते हैं यस ओके ओके इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है दैट मीन्स हम लोग को एंड में अगर कोई भी ऊपर में रहे तो हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं तो नीचे से ऊपर तो रिवर्स कर गया है इसका पॉजिटिव चेंज ऑफ कैरेक्टर दैट मीन्स हम लोग डेली बेसिस बिटकॉइन नेगेटिव है ये मान सकते हैं इसको ये तो हम लोगों का पॉजिटिव चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है ऊपर वाला रेंज जहाँ पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगा कौन सा पार्ट में इस लेवल पे MSS होगा BOS होगा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो तो चेंज हो गया है ये एक्चुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा एंड ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर अभी करेक्टर नेगेटिव पे है तो हम लोगों का अपॉर्चुनिटी रहेगा कि यह पर इस पोर्शन पे कोई भी POI और कोई भी FBG और कोई भी मिले आपको एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए तो छोटा टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 4 घंटे में एंड देखते हैं 4 घंटे में क्या सिनेरियो है 4 घंटे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बड़ा सा आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो एंड यहाँ पर रह रहा है आपका एक छोटा सा FPG ऑलमोस्ट टैब हुआ था पहले बार एंड लेट्स रिफाइन इट 1 घंटे की चार्ट में और भी रिफाइन करते हैं कि इसका सीन क्या है ये तो और भी छोटा हो गया एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है करीबन इस रेंज पे एंड इसका जो FVG है FVG कहाँ मिलेगा ये वाला पोर्शन में तो दैट्स द रेंज एक्चुअली यहाँ पर हम लोग सेल के अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो BRS है ये कौन सा रेंज है रेंज बता देता हूँ रेंज है 102025 से 101675 रेंज ये रेंज है एंड FBG में भी ट्राई कर सकते हो ये ऊपर का स्टॉप लॉस आपको अगर आप 101675 में सेल करते हो टॉप से तो आप लोग को अप्रोक्सीमेट आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई पे दैट मीन्स
102,760 और 800 के आसपास, तो लगभग 150 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट हाँ से 750 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि ये 101,675 बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसको और भी छोटा रिफाइन कर सकते हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर टैप करें तो 101,700 के आसपास आप एक बार स्टॉप लॉस रख सकते हो। मगर ये ध्यान रखना कि 1 घंटे की चार्ट है, तो आपको उतना ही बड़ा टारगेट है, आपका उतना ही बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। इसका अगर आप शॉर्ट मारते हो, इन केस मैं आपको इसका शॉर्ट भी दिखा देता हूँ ट्रेड डिटेल्स में। अगर इसका शॉर्ट भी मारते हो यहाँ पर, तो आपका रिस्क रेशियो रहेगा इतना सा। टारगेट तब पता चलेगा अब अगर इसको स्पाइक आप कर सकते हो, और इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तभी इसका टारगेट 97,300 के आसपास, दैट मीन्स लगभग 1:11 का आपका टारगेट हो सकता है। अगर आप 1 घंटे की चार्ट में आप अगर शॉर्ट करते हो, तो इसको मैं और भी रिफाइन करता हूँ 15 मिनट्स चार्ट में, कि 15 मिनट्स चार्ट में क्या कुछ आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल सकता है क्या। उसको अभी थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, दो वॉल्यूम इम्बैलेंस मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक है। मुझे ये तो परफेक्टली पता नहीं कि बिटकॉइन में वॉल्यूम इम्बैलेंस काम करता है कि नहीं, मगर दो छोटा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको आप अगर प्रायोरिटी देते हो तो अलग बात है, अगर नहीं भी देते हो तो इसको अगर हटा देते हैं तो ये दो एफ ये एक एफ लिटिल बिट रिस्की हो जाएगा, जिसका रेंज है 101,780 से 850। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। लगभग आप अगर प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ये करीबन आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है। एक और भी एक रिफाइन 15 मिनट का जो रेंज है सेलिंग का, वो है ए वाला पोर्शन कितना है। ये एफ में भी अगर ट्रेड करते हो, एफ का 101,570 में अगर आप सेल करते हो, एंड आपका स्टॉप लॉस नियर अबाउट आसपास 100 पॉइंट्स के आसपास ही रहेगा, उसमें भी आप एक बार सेल करने का ट्राई कर सकते हो। तो ये और भी रिफाइन हो गया। ये तो जो 1 घंटे की चार्ट में था, ये रिफाइन होके अब यहाँ पर आ गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगा आपको, एक बढ़िया सी ट्रेड अगर लेना है तो इस प्लेस से आप ट्रेड ले सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल हो सकता है। तो और भी यहाँ से अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 1600 बिटकॉइन अगर ऊपर भागे तो आपको इस लेवल पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि ये ऊपर भागेगा कि नहीं। देखो, जब मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव में है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी नेगेटिव जोन में चल गए, हम 15 मिनट स्ट्रक्चर अगर देखें तो 15 मिनट स्ट्रक्चर पॉजिटिव में चला गया। दैट मीन्स देखो कहाँ से पॉजिटिव मैंने बोला, इसका पॉजिटिव सिनेरियो है यहाँ से ए एक सेकंड मुझे पहले स्ट्रक्चर बनाने दो। उसके बाद
ब्रेक किया, ए इसको ब्रेक यहाँ पर किया, हो गया। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लस किया एंड यू कैन सी कि ए अभी तक के लिए आर्म मूव में ही है। ओके, हो गया। ये जो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। तो इसको मैं दे देता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं CH प्लस टॉप एंड इस स्टाइल को भी मैं थोड़ा वाइट और ग्रीन कर देता हूँ, डीप ग्रीन कर देता हूँ। ओके, सेव एच CH प्लस सेव। ओके, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया दैट मीन्स हम लोगों का अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा। हम लोगों का अपॉर्चुनिटी है इस स्ट्रक्चर जब भी चेंज हो गया, स्ट्रक्चर में हमको वेट करना है कब उसी फ्लो को मेंटेन करे। दैट मीन्स बड़ा वाला टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर हुआ है, नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ है। दैट मीन्स इस पॉजिटिव का स्ट्रक्चर के ऊपर जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको मिलेगा तो हम वहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये बहुत सिंपल सा बात है। देखिए, मार्केट नेगेटिव स्ट्रक्चर में चल रहा था। अभी मान के चलो कि ये स्ट्रक्चर क्या था, इस स्ट्रक्चर था बुलिश। तो हम लोग कैसे स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, उस टाइप के लिए ए बुलिश स्ट्रक्चर मार्क एक बार कर लेते हैं। चलो, नेगेटिव ए लो, ए हाई, नहीं गलती हो गया, इसको और भी रिफाइन करते हैं। लो, इसको हाई हाई, ये वाला ही हाई नहीं होगा, ये वाला ही हाई होगा एक्चुअली। दैट मीन्स गलत मार्क कर रहे हैं, ये वाला हाई से कहाँ से ले नेगेटिव हुआ है, इसको नहीं तोड़ा। दैट मीन्स ये यहाँ से जुड़ जाएगा। ओके, मे बी यहाँ और मे बी यहाँ से, इसका यहाँ से ये मान के चलिएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर बियरिस कहाँ से हुआ है, बियरिस आके देखोगे तो यहाँ पर भी हो सकता है। ये तो नहीं ब्रेक किया है, यहाँ पर ब्रेक किया है। दैट मीन्स नहीं, स्ट्रक्चर मैपिंग ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ओके, देन यहाँ से यहाँ। ओके, तो ये मैपिंग सही था। ये तो नहीं तोड़ा। दैट मीन्स इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर ही हो गया था। ओके, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से कहाँ हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव में चला आया। तो जब भी नेगेटिव यहाँ पर होता है, हम लोगों के पास क्या क्या ट्रेड आने वाला है, हम लोग के पास ट्रेड आने वाला है
एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए। इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से चाहिए? एवरी हायर। जब भी चेंज करेक्टर हो गया है तो हम लोगों को अपार सेलिंग ढूंढना है। मार्केट मान के चलो कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, तो कहाँ सेल ढूंढना है? बहुत इजी। एक प्रोस्पेक्टस होता है, 2-3 पॉइंट्स है। एक तो ए पॉइंट जो एफबीजी के साथ रहता है, जो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है। एंड यहाँ से अगर देखोगे तो कितना पॉइंट बिटकॉइन ने गिरा, लगभग 1700 पॉइंट। बाप रे, मेरे ख्याल से काफ़ी होता है 1700 पॉइंट अगर बिटकॉइन में आपको चाहिए तो। देखिए इसका स्टॉप लॉस भी छोटा है, बहुत छोटा है। इसको अगर रिफाइन करोगे ना तो इसका एग्जैक्ट आप मान के चलो कि इसको भी रिफाइन करते हैं 5 मिनट पे की चार्ट में, तो आपको कितना अच्छा एक ट्रेड मिलता है मेरे ख्याल से। देखो इसका इस लेवल से भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहता मेरे ख्याल से। यह भी ट्रेड डालते हो तो ना इस नेगेटिव कैंडल के अंदर, सॉरी 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 नेगेटिव कैंडल के अंदर भी अगर आप ट्रेड डालते हो एंड इसका स्टॉप लॉस अगर इसका हाई एंड ये वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला सॉरी ये वाला इसका हाई रखते हो एंड लो, मुझे लो तो पता नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि ये आपका टारगेट होने वाला है ब्ला ब्ला ब्ला। इसका लो इस स्पाइक को मान के चलो 600 पॉइंट्स। बाप रे, 600 पॉइंट्स अगर आपको मिला है तो मेरे ख्याल से काफ़ी सही ट्रेड है, काफ़ी सही ट्रेड है। एंड इसके बाद भी आपको ट्रेड अगर लेना है तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला था जहाँ से आप फिर से सेल कर सकते हो। ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। एक नेगेटिव कैंडल जहाँ से आपका ये वाला स्टॉप लॉस सही रहेगा, 220 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट ये लास्ट लो। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा ट्रेड करो। इसको अगर मान के चलो, देखो 681 पॉइंट, बहुत टाइम से इधर से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद 1:3 का आपको इसका टारगेट मिल गया था। एंड ये उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर इधर में हो गया है एंड उसके बाद इसका कॉन्क्लूसन जो है जो कॉन्सुलेट कर रहा था उसके ऊपर बेस करके वो अभी ऊपर भाग गया है। एंड भागने के बाद इसका एक और भी अपॉर्चुनिटी छोटा सा रहा था, मैं ज़्यादा तक तो बड़ा नहीं बोलूँगा, बहुत छोटा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आया था इस लेवल पे, इस लेवल से, इस लेवल बोल सकते हो, ये लेवल बोल सकते हो। एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। एंड इसका टारगेट भी बहुत छोटा है, एक ही टारगेट रखा, ये वाला हाई टारगेट रखा। एंड ये इसका जो स्पाइक जो था इसके नीचे ही लो हटा दिया। एंड इसको आप थोड़ा सा ये वाला देखिए, बहुत इजी है, 1:2.5 का। एंड टारगेट देखिए 800 पॉइंट्स का, बहुत बहुत बेहतरीन। एंड इसके बाद ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको अगर लेना है तो मेरे ख्याल से मैं एक लेवल बोल देता हूँ, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल के लिए आप प्रिपेयर हो तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्टॉप लॉस
अगर कोई स्पाइक लगा है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस दे के इसका टारगेट मान के चलिए, ये जो हाई दिया है, ये वाला, ये वाला जो हाई है बहुत छोटा 600 पॉइंट्स का, इसका हाई लगा सकते हो। क्योंकि ये जो पॉजिटिव बाई का जो ट्रेड है, आप ट्रेंड के अलग डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो छोटा मोटा प्रॉफिट लीजिए। अगर आप एज पर ट्रेंड टारगेट ले रहे हो तो तब थोड़ा बड़ा कर दीजिए, नहीं तो छोटा ट्रेड लेने से ही बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं लिमिट में इसका एक ट्रेड लगा देता हूँ। डोंट वरी, ये एक डेमो अकाउंट है। ओके, लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है 98,781 में। अगर यहाँ पर बिटकॉइन आ जाता है तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट होगा। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी मैं लगा देता हूँ कि इस लेवल का स्टॉप लॉस हुआ है, एंड इस लेवल का मुझे टारगेट भी लगा देना है। तो देख पा रहे हो कि अगर आपको स्टॉप लॉस हीट करता है तो आपका इतना 20,500 के आसपास लॉस होगा। एंड आपको अगर प्रॉफिट हुआ है, टारगेट हीट होता है, टीपी हीट होता है, तो आपको 59,000 के आसपास प्रॉफिट होगा। मैं और भी एक ट्रेडिंग लिमिट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ये स्कैल्पर के लिए 5 मिनट्स में बहुत ज़्यादा है, एंड आप इसको बड़े आराम से आपका टारगेट हो जाएगा। देखते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड का तो वाह भाई वाह, क्या सीन है, बहुत ऊपर भाग गया। ऊपर से एक नेगेटिव ट्रेंडिंग आ रहा है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है अभी तक के लिए। एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है। इसका अगर चेंज ऑफ करेक्टर आ जाए उसके बाद भी हम लोग सोचेंगे बाई के लिए। क्योंकि अब देखो, ट्रेड तो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव ट्रेंड में डायरेक्शन में ऑलरेडी ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसको दिखा रहा है। एंड शॉर्ट टाइम में आप देख रहे हो जो छोटा जो करेक्शन है वो करेक्शन मूड पे छोटे में चला गया है, नियर अबाउट 40 पिप्स 50 पिप्स के नीचे चल रहा है। तो ये कहाँ से बोला है, एक्चुअली डायरेक्शन चेंज हो गया है। इसका जो आप बोल सकते हो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो इसी लेवल से इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो ना, इससे इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है वियर इस। ओके, तो इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर जब भी चेंज हो गया है आपका मार्केट स्ट्रक्चर होगा इस तरह कुछ। इसका तो ब्रेक हुआ है ऑलमोस्ट, ले सकते हो आप। ये वाला अभी तक के लिए ये वाला भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ओके ओके, 1 मिनट में इसका भी पॉजिटिव चेंज में आ गया है। अब पॉजिटिव जब आ गया है दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो गया। ये तो ये गया, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर से ए वाला नीचे आ गया। ओके, मुझे देखना पड़ रहा है, थोड़ा सोच रहा हूँ कि ये जो चल रहा है
इसमें यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड भी कर दिया है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव से फिर से नेगेटिव आ गया है। ओके, इसका चेंज ऑफ करेक्टर नेगेटिव हो गया, 2 टाइम्स नेगेटिव। वो मेरे ख्याल से एक छोटा सा सेलिंग भी आ सकता है। मार्केट जो करेक्टर का एक्चुअली बुलिश ट्रेंड है, उसमें बियरिश ट्रेंड में प्राइमरीली मार्केट का जो बिहेव है वो चेंज हो गया। ओके, देन मार्केट ने एक बार फिर से ट्राई किया उसका जो एक्चुअल ट्रेंड है उस ट्रेंड में चलने के लिए। ओके, नेक्स्टली मार्केट वो भी सपोर्ट नहीं दिया, उसके नीचे ही मार्केट फिर से उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज कर दिया। दैट मीन्स कि एक नेगेटिव चांसेस है। ओके ओके, ठीक ठीक है। जिसको जिसको शॉर्ट करना है, और आप बोल सकते हो कि ट्रेड करना है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यह से एक काम करते हैं, यह से शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी लेते हैं एंड शॉर्ट का जो सिनेरियो रहेगा इस तरह कुछ, इसको 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं एंड इसका 1:2 का टारगेट लेते हैं। देखते हैं इस लेवल पे आए। लेवल बता देता हूँ, ये जो लेवल है 2721.850, दैट मीन्स नियर अबाउट 2722 के आसपास अगर आपको गोल्ड का प्राइस दिखे तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो 2724 स्टॉप लॉस के साथ, एंड टारगेट विल बी 2717.300 के आसपास। अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो आप ये भी एक बार देख सकते हो। फाइनली एक बार बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी का क्या सिनेरियो है। सिनेरियो कुछ नहीं, अभी भी नीचे उतना ज़्यादा तो गिरा नहीं, अभी तक मेरा जो ऑर्डर है उसके आसपास ही घूम रहा है। लेट्स सी क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई भी अगर कुछ भी आपको क्वेरीज है इस मार्केट में, और कोई भी स्टॉक का कोई व्यू देता हो तो व्यू चाहिए तो नीचे आप क्वेरीज में डालो, तो मैं ट्राई करूँगा उसका भी लाइव सेशन ले लूँ। मार्केट में लाइव में क्या चल रहा है उसके ऊपर बेस करके मैं थोड़ा व्यू दे दिया हूँ, मेरा पर्सनल व्यू। तो अच्छा लगा तो लाइक दबा दीजिएगा, चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नियर अबाउट 1000 मेंबर होने वाला है। एक छोटा सा फैमिली, छोटा सा लर्निंग सेशन लाइव क्लास में। देखते हैं नेक्स्ट काफ़ी दिनों में अगर टाइम मिलता है तो ऐसे ही हम लोग छोटा मोटा ऐसे सेशन में देखेंगे लाइव मार्केट में क्या चल रहा है। एंड काफ़ी सारे ट्रिक्स भी अगर मैं कस्टमाइज बना सकूँ और डेवलपिंग मेरा कंप्लीट हो जाए, बैक टेस्टिंग हो जाए, तो वो भी मैं इस चैनल के द्वारा मैं पब्लिश कर दूँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड नाइट। एंड ट्रेडिंग सबसे इजी तो नहीं है मगर टफ भी नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से लर्निंग करो तो हर कोई गलती करता है, प्रॉफिट लॉस उसके हाथ में नहीं है। एंड ये मान के चलो कि जो ट्रेडर में ये एक आप टिप्स बोल सकते हो और एक्सपीरियंस बोल सकते हो
जब भी मार्केट कहीं भी एंड पे है, जब टॉप में रहते हैं तो हम लोग सेल कर देते हैं, मगर हर टॉप सेल में नहीं रहता है, वो मार्केट के एगेंस्ट में रहता है। तो कभी भी मार्केट में का जो बायस होता है, जो ट्रेंड होता है, उसका एगेंस्ट में मत जाओ। उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा। हम लोग वैल्यू एवरेज करते हैं तो वो बहुत बहुत रिस्की है। ये मान के चलो कि मार्केट में आप अगर आप आए हो तो कहीं भी आपका स्टॉप लॉस रखना मैंडेटरी से, मैंडेटरी मीन्स मैंडेटरी। इसका कोई बाईपास नहीं है, इसका कोई भी अलग कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तब मार्केट में कुछ ट्रेड कर रहे हो, इट्स वन टाइप ऑफ बिजनेस जहाँ पर आपको प्रॉफिट भी देखना है एंड लॉस भी देखना है एंड दिखाना भी है। मार्केट में अगर आप लॉस नहीं दिखाओगे तो मेरे ख्याल से आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा। इस ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल से आपका लॉस बहुत बड़ा हेल्दी है। और अगर आपका ट्रेड हर ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर एक लॉस का भी ट्रेड ले लीजिए, नहीं तो ये आपका अकाउंट ब्लो कर सकता है। That's all for the day. Thank you guys for watching this video. Uh, Stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.